Good morning, everyone. This is Iftikhar Hussain Ansari. So, in last video, हमने discuss we discussed about gluconeogenesis, in which we found that how glucose is formed from non-carbohydrate moiety. हमने ये देखा था. So, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोजेनेसिस. अगर हम ग्लाइकोजेनेसिस की बात करें तो फिर ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स यहाँ पे जो है जो ग्लाइकोजन होता है वो कैसे बनती है फ्रॉम ग्लूकोज. सो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज क्या है एज वेल एज ग्लाइकोजन क्या है. सो अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो फिर ग्लूकोज वो मॉलिक्यूल है जो कि बॉडी को इजीली एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करती है. और यहाँ पे जो है ग्लूकोज जो है इन एरोबिक कंडीशन एज वेल एज एनएरोबिक कंडीशन जो है यहाँ पे जो है एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करती है बॉडी के स्ट्रक्चर्स को, बॉडी के सेल्स को. तो फिर ग्लाइकोजन क्या है अगर हम बात करेंगे तो फिर ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म है. यानी कि ग्लूकोज जो है बॉडी में कैसे स्टोर रहता है. अगर हम ये बात करेंगे तो फिर ग्लूकोज जो है खुद ही स्टोर नहीं रह सकता है. ग्लूकोज जो है इजीली मेटाबोलाइज हो जाता है या कैटाबॉलिक रिएक्शन होकर यहाँ पे जो है एनर्जी रिलीज करवाता है जब बॉडी को नीड होती है. सो अगर हम बात करेंगे ग्लाइकोजन की तो फिर ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और जब ये जुड़ जाते हैं तो फिर बहुत बड़ा चेन बना देते हैं. तो फिर वो वाला चेन जो है ग्लाइकोजन बोला जाता है. और यही जो ग्लाइकोजन है ये जो है स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज का, जो कि जब स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज होगा तो फिर सडन जब बॉडी को नीड होती है ग्लूकोज की तो फिर यहाँ पे जो है ग्लूकोज सप्लाई करने में मदद करती है. सो अगर हम ग्लाइकोजन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ग्लाइकोजन जो है रेडिली मोबिलाइज हो सकता है. यानी कि ग्लूकोज से जो है इजीली जो है आपके पास यहाँ पे जो है ग्लाइकोजन बन सकता है. स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है इजीली बन सकता है. अगर हम ग्लाइकोजन की फर्दर बात करें तो फिर ये एक लार्ज चेन है जो कि एक ब्रांच पॉलीमर होते हैं जो कि ग्लूकोज रेजिड्यू है वो एक दूसरे के साथ मिल के जो है यहाँ पे एक लार्ज ब्रांच पॉलीमर बनाते हैं जो कि इजीली ब्रेक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. और यहाँ से जो इजीली ग्लूकोज यील्ड किया जा सकता है और यही जो ग्लूकोज से एनर्जी सप्लाई करने के लिए बॉडी में मदद मिलती है. ठीक. अगर हम ग्लूकोज रेजिड्यू की बात करें ग्लाइकोजन में तो फिर ये जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है. एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ जुड़ी हुई होती है विद द हेल्प ऑफ दिस बॉन्ड, दिस नोन एज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, विच मीन्स दैट एक ग्लूकोज का C1 और दूसरे ग्लूकोज का जो C4 है वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं और यहाँ पे जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है जिसकी मदद से यहाँ पे जो है ग्लाइकोजन सिंथेसिस होता है, ग्लाइकोजन बनती है. सो यहाँ पे जो है सिर्फ एक लीनियर चेन नहीं होती. यहाँ पे हमने ग्लाइकोजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर हमने बोला कि ये एक ब्रांच पॉलीमर है, यानी कि ब्रांच चेन भी होती है. और यहाँ पे जब ब्रांच हो रही होती है तो फिर यहाँ पे जो है हर 10 रेजिड्यू के बाद जो है एक ग्लूकोज जो है उसका जो है C1 जो पार्ट है वो जो है ग्लूकोज के दूसरे ग्लूकोज के C6 के साथ जुड़ जाती है और यहाँ पे जो है 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाती है जो कि एक ब्रांचिंग पॉइंट बनाती है. ठीक. अगर हम डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो फिर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है ये एक सिंपल लीनियर चेन नहीं होती है. यहाँ पे जो है एक ब्रांच स्ट्रक्चर भी होती है और ये जो है ग्लूकोज जो है एक दूसरे के साथ जुड़ती है विद द हेल्प ऑफ दिस 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एज वेल एज 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ जरिए जुड़ती है. और ये जो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है जब ये एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ती है तो फिर यहाँ पे जो है हमारे पास एक लीनियर चेन बनती है. एज वेल एज जब इसके पास ब्रांचिंग पॉइंट बननी होती है तो फिर यहाँ पे जो है 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बनती है जिसकी मदद से यहाँ पे जो है ब्रांचिंग स्ट्रक्चर भी बनती है ग्लाइकोजन का. अगर हम ग्लाइकोजन की केमिस्ट्री की बात करें तो फिर ग्लाइकोजन जो है साइटोसोल में प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स. और इसके डायमीटर की अगर हम बात करें तो फिर ये जो है 10 to 20 नैनोमीटर तक आपको देखने को मिलता है. ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल के शेप में आपके साइटोप्लाज्म में, सेल्स के साइटोप्लाज्म में आपको साइटोसोल में आपको देखने को मिलता है. फर्दर इसके अगर हम मोलिकुलर मास की बात करें तो फिर इसका जो है 10⁻⁷ जो है डेल्टन होता है इसका मोलिकुलर मास. और ये जो है पॉलीसेकेराइड चेन के साथ बनी हुई होती है. यानी कि एक इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड चेन यहाँ पे जो है बनी हुई होती है जिसमें हर एक में अगर हम देखेंगे तो फिर इसमें जो है 13 ग्लूकोज रेजिड्यू आपको देखने को मिलता है हर एक पॉलीसेकेराइड चेन में.
सो फर्दर अगर हम चेन की अगर हम बात करें तो फिर ये जो चेन है ये ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है, और ये जो है मेनली अरेंज होते हैं इन 12 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। लेयर्स में आपको यहाँ पे ये जो है ग्लाइकोजन के जो ग्लूकोज के जो लेयर्स बनी हुई होती है, ग्लूकोज रेजिड्यू जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो फिर यहाँ पे जो 12 कॉन्सेंट्रिक लेयर आपको एक ग्लाइकोजन में देखने को मिलता है। अगर हम ब्रांच चेन की बात करें तो फिर ये जो है इनर लेयर में आपको देखने को मिलता है, एज वेल एज अगर हम अनब्रांच चेन की बात करें तो फिर ये जो है ग्लाइकोजन के जो है आउटर लेयर में आपको देखने को मिलता है। ठीक। फर्दर अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो फिर ये जो है हाईली ब्रांच जो स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन का, ये जब ग्लाइकोजन जो है बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा बन जाती है, ग्लाइकोजन एक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बन जाती है, तो फिर ये जो है इजीली ग्लाइकोजिनोलिसिस में मदद करती है, यानी कि ग्लाइकोजन इजीली यहाँ से जो है ग्लाइकोजन इजीली यहाँ से ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज इजीली यहाँ पर रिलीज हो सकती है। एज वेल एज यहाँ पे जो है जब मसल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो फिर यहाँ पे जो है ग्लूकोज जो है यहाँ पे जो है इसकी ब्रांचिंग चेन की वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सपोजिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसकी मदद से यहाँ पे जो है ग्लूकोज जो है इजीली जो है ब्रेक डाउन हो सकता है फ्रॉम दिस ग्लाइकोजन। सो अगर हम ग्लाइकोजन स्टोरेज साइट की बात करें तो फिर ये जो ग्लाइकोजन है मेनली जो है लीवर में आपको स्टोर होता हुआ दिखेगा और मसल्स में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लीवर कंटेंट की बात करें ग्लाइकोजन की तो फिर वो ज़्यादा होती है मसल से। जैसे कि हमें पता है कि मसल मास जो है बॉडी का वो जो है ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द लीवर। थ्री फॉर एग्जांपल अगर हम मसल मास की बात करें लीवर का विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल अगर हम बॉडी से कंपेयर करने लगेंगे तो फिर बॉडी का ज़्यादा है, तो फिर उस हिसाब से ज़्यादा है। लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो फिर यहाँ पे जो है लीवर में जो है ग्लाइकोजन जो है बहुत ज़्यादा स्टोर होती है। सो अगर हम परसेंटेज वाइज में देखेंगे तो फिर 5% जो है यहाँ पे जो है ग्लाइकोजन जो है लीवर में स्टोर होती है, और 0.7% जो है मसल में स्टोर होती है, और 0.1% जो है एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लूकोज की शेप में आपको देखने को मिलेगा ब्लड फ्लूइड में। सो अगर हम टिश्यू वेट की बात करें तो फिर टिश्यू में ओवरऑल अगर हम देखेंगे 1.8 केजी होगा, इसमें 35 केजी होगा, इसमें जो है 10 लीटर हो गए, यानी कि यहाँ पे जो है आपको 35 केजी मीन्स यहाँ पे तो ज़्यादा दिखने को मिल रहा है टिश्यू वेट जो है विद रेस्पेक्ट टू लीवर मसल में। लेकिन जो है विद रेस्पेक्ट टू अगर हम इनके बॉडी वेट्स की बात करें तो फिर ये मसल की बात करें, मसल मास की बात करें तो फिर मसल मास जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर का जो है ज़्यादा है, दैट्स वाई जो है यहाँ पे जो है ज़्यादा ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है इन मस्कुलर मास। लेकिन अगर हम विद रेस्पेक्ट टू परसेंटेज देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू द मास ऑफ लीवर एंड मसल को अगर हम कंपेयर करेंगे तो फिर उसके हिसाब से जो है लीवर में जो है 5% से ज़्यादा 5% जो है यहाँ पे जो है ग्लाइकोजन जो है स्टोर होता है। अगर हम देखेंगे कि ग्लाइकोजन जो है स्टोर कैसे होता है, क्यों होता है, और ये फ्यूल के लिए इजीली एसेसिबल क्यों है, तो फिर जो है ग्लाइकोजन जो है एक बफर की तरह काम करते हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने में भी मदद करती है। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो फिर ग्लूकोज का हमें पता है कि ये एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है बाय मेनली अगर हम बात करें ब्रेन में जो है बहुत ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ किया जाता है ताकि वहाँ से जो है एटीपी जो है यानी कि एनर्जी रिलीज हो जाए, अगर हम प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन की बात करें। अगर हम ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज आ रही है उसकी अगर हम बात करेंगे तो फिर ये जो ग्लूकोज है इसको रेडिली रेडिली मोबिलाइज किया जा सकता है, और ये जो है एनर्जी के लिए अगर हम देखेंगे सडन स्ट्रेनर्स कोई एक्टिविटी चल रही है बॉडी में तो फिर उसके लिए इजीली जो है ग्लूकोज जो है मुहैया कराती है यहाँ पे जो है ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। अगर हम देखेंगे अगर हम फैटी एसिड्स की बात करें तो फिर वहाँ पे जो पायरुवेट फॉस्फेट पायरुवेट जो बन जाती है वो जो है आपके जो है सिट्रिक एसिड साइकिल में डाली जाती है, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा जो है वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, तो फिर उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर हम ग्लूकोज के केस में देखेंगे तो फिर यहाँ पे जो है इनिशियल जो आपको एटीपी की ज़रूरत होती है तो फिर उसके लिए ग्लूको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। एनाएरोबिक कंडीशन में भी ग्लूकोज जो है आपके पास जो है एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। आपको पता है ग्लाइकोलिसिस में कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वहाँ पे एटीपी जनरेट होती है। फर्दर अगर हम ग्लाइकोजेनेसिस की बात करें तो फिर ग्लाइकोजेनेसिस जो है सिंथेसिस है ग्लाइकोजन का फ्रॉम ग्लूकोज, और मेनली ये मसल और लीवर में आपको देखने को मिलेगा, और मसल ग्लाइकोजन जो है इजीली जो है इजी ग्लूकोज सोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है ताकि मसल एक्टिविटी जो है अच्छे से चलती रहे। अगर हम लीवर ग्लाइकोजन की बात करें तो फिर ये जो है स्टोर करने में मदद करता है एज वेल एज ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में एक्सपोर्ट करने में मदद करता है ताकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है मेंटेन रहे, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में भी ऐसे बफर काम करता है यहाँ पे हमारा ग्लाइकोजन। ठीक।
फर्दर अगर हम देखेंगे इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टू देखेंगे अगर हम मसल के लिए, तो फिर यहाँ पे जो है एलेनिन या लैक्टेट की अगर एलेनिन या लैक्टेट की बात करें तो फिर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है मसल से मसल से और लीवर की तरफ यहाँ पे इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और यहाँ पे जो है जब लीवर में पहुँच जाती है तो फिर ये जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा फिर से ग्लूकोज बन जाती है, और ये यही जो ग्लूकोज है दोबारा पोर किया जाता है ब्लड में ताकि होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे, यानी कि ब्लड का शुगर लेवल जो है मेंटेन रहे। इसके लिए जो ग्लूकोज एनालिन साइकिल जो है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। स्ट्रक्चरली आपको देखने को मिलेगा लैक्टेट या अगर हम लैक्टेट की अगर हम बात करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि इसका ट्रांसएमिनेशन होकर यहाँ पे जो है यहाँ पे आपके पास एलेनिन बन जाती है, और यही एलेनिन जो है ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, और यहाँ पे जो है लीवर में पहुंचाया जाता है। लीवर में जो है इसका डीएमिनेशन होकर आपके पास पायरुवेट जनरेट होती है, और पायरुवेट से हमें पता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसी होती है, ग्लूकोज रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस हो जाती है, और यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज जनरेट हो जाती है, और यही जो ग्लूकोज है उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उसे पोर इन किया जाता है, डिफ्यूज़ किया जाता है इनटू दिस ब्लड, और ब्लड में जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है होमियोस्टेसिस मेंटेन करने में मदद करती है। अगर हम ग्लाइकोजेनेसिस के स्टेप्स की बात करें तो फिर इसमें एक्टिवेशन होता है सबसे पहले ग्लूकोज का, फिर इसका इनिशिएशन होता है, फिर इलोंगेशन होता है, एज वेल एज ग्लाइकोजन ब्रांचिंग होती है, यानी कि सबसे पहले एक्टिव होगा जो ग्लूकोज इन एक्टिव फॉर्म में होगा उसे एक्टिवेट किया जाएगा, फिर उसमें इनिशिएशन होगा यानी कि फर्स्ट चेन जो है इससे इसके साथ जुड़ जाएंगे, फिर उसी चेन का इलोंगेशन होगा, फिर इसके बाद ब्रांचिंग पॉइंट्स बनेंगे, और ये जो है स्ट्रक्चरल ग्लाइकोजन जो है आपके पास बन के उभरेगा। सबसे पहले अगर हम एक्टिवेशन की बात करें तो फिर जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो रहा है फ्रॉम ग्लूकोज, ये जो है ये कौन सा एंजाइम करता है अगर हम बात करेंगे तो फिर ये एंजाइम का नाम याद रखिए ग्लाइकोजन जो सिंथेस है, ये एंजाइम जो है मदद करता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने में, और ये एंजाइम जो है यूज़ करता है यूरेडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज को एज ए सबस्ट्रेट, और यहाँ पे जो है और नॉन रिड्यूसिंग एंड जो है किसी नॉन रिड्यूसिंग एंड यूज़ करता है ग्लाइकोजन का दूसरे तरफ से, और यहाँ पे जो है ग्लाइकोजन सिंथेसिस करने में मदद मिलती है। अगर हम यूरेडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज की अगर हम बात करेंगे तो फिर ये जो है ग्लूकोज डोनर है ताकि जो है ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो सके, और यहाँ पे जब यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज बन जाती है तो फिर यहाँ पे जो ग्लूकोज है एक्टिवेटेड फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गई है, जब इसके पास यूरिडिन डाइफॉस्फेट जुड़ जाती है हम बोलते हैं कि ग्लूकोज एक्टिव फॉर्म में आ गई है ताकि यहाँ से जो है ग्लाइकोजन जो है सिंथेसिस हो सके। फर्दर ये जो यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज है ये जो है ग्लूकोज वन फॉस्फेट से बनती है, ग्लूकोज वन फॉस्फेट के साथ यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट जब इसके साथ जुड़ जाती है तो फिर आपके पास यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज आपके पास बनती है जो कि एक एक्टिव फॉर्म होती है ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए। ठीक। फर्दर अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो फिर यहाँ पे हमें पता है कि ग्लूकोज से जो है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बनती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, और या ग्लूकोकाइनेज लीवर की अगर हम बात करें, हेक्सोकाइनेज अगर हम मसल्स की बात करें तो फिर यही जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है इसे आइसोमेराइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आइसोमेराइजिंग एंजाइम, और हमारे पास यहाँ पे जनरेट होती है ग्लूकोज वन फॉस्फेट ग्लूकोज वन फॉस्फेट, और ये जो कराती है एंजाइम उसको बोलते हैं फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस। या फर्दर अगर हम देखेंगे ग्लूकोज वन फॉस्फेट की तो फिर ये जो ग्लूकोज वन फॉस्फेट है उससे वो रिएक्ट करता है यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट के साथ, यूटीपी के साथ ये रिएक्ट करता है, और यहाँ पे हमारे पास जो है एक्टिव ग्लूकोज फॉर्म आती है जिसको बोलते हैं यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज बोलते हैं, और यह जो है और पायरोफॉस्फेट आपके पास जनरेट होती है, और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है विद हेल्प ऑफ एंजाइम यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज पायरोफॉस्फेटेज जो एंजाइम है ये जो है ग्लूकोज को जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद करती है। फर्दर अगर हम इनिशिएशन की बात करें तो फिर ग्लाइकोजन जो सिंथेस एंजाइम है ये जो है ग्लाइकोसिल रेजिड्यू जो है जोड़ देता है, तभी जोड़ पाता है जब जो है पॉलीसेकेराइड चेन जो है ऑलरेडी जो है इस पे जो है चार से ज़्यादा चार, अगर हम मिनिमम केस की बात करें मिनिमम जो है फोर ग्लूकोज रेजिड्यू जुट के एक चेन पहले से बनी हुई हो, तभी जो है हमारा ग्लाइकोजन सिंथेस जो है उस पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल रेजिड्यू जो है ज्वाइन कर सकता है या इसको इनिशिएट कर सकता है। दस अगर हम देखेंगे तो फिर ग्लाइकोजन सिंथेस जो एंजाइम है इसके लिए एक प्राइमर की ज़रूरत होती है जिसमें फोर हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल जोड़ के एक फर्स्ट चेन बनी हुई होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे एक प्रोटीन होते हैं जिसका 37 किलो डेल्टन सब यूनिट होती है। ये दो प्रोटीन जो है
मदद करती है अल्फ़ा 1 फ़ोल्ड ग्लूकोज़ यूनिट बनाने में। या अभी हम देखेंगे, जो हमारा ग्लाइकोसिडिक बोन है ये बनती है इन बिटवीन दिस एनोमेरिक C1 कार्बन ऑफ ग्लूकोज मोइटी एंड अदर दी हमारे पास यूडीपी जो ग्लूकोज जो यूरिडीन डाइफॉस्फेट जो ग्लूकोज बनी हुई है एक्टिव फॉर्म में, वो इसके साथ जुड़ जाती है, उसका हाइड्रोक्साइल जो ग्रुप उसके साथ जुड़ जाती है। और यहाँ पे आपके पास आपको और आपको यहाँ पे एक चेन बनती है जिसको बोल। और यहाँ पे हम आपको देखने को मिलता है कि ये जो गुड यूडीपी ग्लूकोज है, ये इसको ग्लाइकोजिनिन बोलते हैं। इसको ग्लाइकोजिनिन का जो हाइड्रोक्साइल जो ऑक्सीजन पार्ट है, ये वाला पोर्शन है जो ग्लाइकोजिनिन का है, ये इसके साथ जुड़ जाती है और यहाँ पे जो है हमारे पास जो है बेसिक प्राइमर बनाने में मदद करती है। और अगर हम ग्लाइकोजिनिन की बात करें तो फिर ये बेसिक प्राइमर बनाने में मदद करती है, ठीक। जो हमारे ग्लाइकोजिनिन है वो मदद करती है 4 टू 8 जो ग्लूकोज जो है उनको जोड़ने में मदद करती है विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोक्साइल ऑक्सीजन टर्मिनल पे यहाँ पे जोड़ने में मदद करती है। ऑक्सीजन 6 टू या 4 टू 8 जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पहले ज्वाइन करने में मदद करती है, जिसकी मदद से यहाँ पे एक प्राइमर मॉलिक्यूल बनती है। फर्दर इसके बाद जो है जो एक्टिविटी होते हैं जो ग्लाइकोजन जो सिंथेज एंजाइम है वो कैरी फॉरवर्ड करती है और ये जो ग्लाइकोजन सिंथेज है फर्दर ग्लूकोज ऐड करने में मदद करती है इस चेन पे, ठीक। फर्दर अगर हम इलोंगेशन की बात करें तो फिर जो नया ग्लाइकोसाइल यूनिट है उन्हें ऐड किया जाता है नॉन रिड्यूसिंग टर्मिनल पे ग्लाइकोजन रेजिड्यू के। फर्दर इसके बाद जो एक्टिवेटेड ग्लाइकोसाइल यूनिट है जिसको यूडीपी ग्लूकोज बोलते हैं, उसे ट्रांसफ़र किया जाता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप के पास एट दी C4 टर्मिनस ऑफ ग्लाइकोजन जो मॉलिक्यूल पहले से बनी हुई है उसके C4 के साथ इसके फर्स्ट C1 को यानी कि फर्स्ट एनोमेरिक C1 को जोड़ने में मदद करती है। और यहाँ पे हमारे पास चेन बनती है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का। इलोंगेशन में हमें देखने को मिलता है कि ये जो यूडीपी है यूरिडीन डाइफॉस्फेट है उसे डिस्प्लेस किया जाता है। जो टर्मिनल हाइड्रोक्साइल ग्रुप है OH ग्रुप है वो जो है यहाँ पे यूडीपी को हटा देता है फ्रॉम दिस यूडीपी ग्लूकोज। और यहाँ पे जो है हमारे पास ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल जो है बनना स्टार्ट होता है, ग्लूकोज के दूसरे ग्लूकोज जो है जुटना स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये जो रिएक्शन है इसे कैटेलाइज करता है ग्लाइकोजन सिंथेस, जो कि एक रेगुलेटरी एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेसिस में। फर्दर अगर हम इलंगेशन की बात करें तो फिर इलंगेशन और अगर हम इसका ब्रेकडाउन की अगर हम बात करें सिंथेसिस और ब्रेकडाउन की बात करें ग्लाइकोजन की, तो फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली नहीं चलती है। ये एक दूसरे जब एक साइकिल चल रही होती है फिर उस टाइम पे दूसरा साइकिल जो है दूसरा पाथवे जो है वो कंट्रोल स्टेट में आ जाती है, यानी कि वो नहीं चलती है। यानी कि जब ग्लाइकोजन बन रही होती है तो फिर ग्लाइकोजन जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वो रोक दिया जाता है। जब जिनोलाइसिस जब जनरेट स्टार्ट होती है तो फिर रेसिप्रोकली ये जो है ग्लाइकोजेनेसिस को रोक देता है, ठीक। फर्दर अगर हम ग्लाइकोजन ब्रांचिंग की बात करें तो फिर ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वो कैटेलाइज करता है 1,4 लिंकेज बनाने में। लेकिन और एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जो कि अल्फा 1,6 लिंकेज भी बना सके, ब्रांचिंग पॉइंट बना सके ग्लाइकोजन का। सो ब्रांचिंग जो है हर उस ग्लाइकोसाइल रेजिड्यू पे आपको देखने को मिलता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो ग्लाइकोजन पे है। उसके अलावा जो ब्रांचिंग साइड आपको देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है तभी देखने को मिलता है जब आपके पास पहले से जो है जो आपके पास जो लीनियर ग्लाइकोजन बनी हुई है उस पे जो है पहले से ही 4 से ज़्यादा जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है जुड़ी हुई हो। और यहाँ पे जो ब्रांच बनती है जब 1,4 लिंक जो है वो टूट जाती है और यहाँ से जो है 1,6 लिंकेज जो है जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक। अगर हम देखेंगे टिपिकली अगर हम देखेंगे जो तो एक रेजिड्यू होती है, ब्लॉक रेजिड्यू होती है, यानी कि पहले से जो एक ग्लाइकोजन रेजिड्यू यानी कि एक लीनियर जो है ग्लाइकोजन जो पहले से सिंथेसिस हो रखा है जिसमें 7 से ज़्यादा हो सकता है, 7 के करीब ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। तो फिर वो जो है इंटीरियर साइड पे जो है उसे ट्रांसफ़र किया जाता है। और यहाँ पे जो ब्रांचिंग एंजाइम है वो कैटेलाइज करता है दिस रिएक्शन। और यहाँ पे जो 7 ब्लॉक है जिसको रेजिड्यू बोला जाता है, ग्लूकोज रेजिड्यू बोला जाता है, उसे जो है नॉन रिड्यूसिंग टर्मिनस पे ही जोड़ा जाता है आपके पहले से फॉर्म्ड ग्लाइकोजन पे। और यहाँ पे जो है एक चेन बनती है जो कि आपके पास ग्लाइकोजन ब्रांचिंग पॉइंट बनाती है। और यहाँ पे जो न्यू ब्रांच जो यहाँ पे जुड़ रही है उससे पहले जो है एटलीस्ट जो है यहाँ पे जो है नीचे वाले स्ट्रक्चर पे जो है नीचे वाले ग्लाइकोजन पे जो है एटलीस्ट जो है 4 रेजिड्यू इससे पहले होने चाहिए, तभी ये जो है ब्रांचिंग पॉइंट आपको देखने को मिलता है, ठीक।
ये ब्रांच पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है ग्लाइकोजन में क्योंकि ये जो है इंक्रीज़ कर देता है ग्लाइकोजन की सॉल्युबिलिटी को। फर्दर यही जो ब्रांचिंग है ये जो है बहुत सारे टर्मिनल रेज़िड्यू आपके पास जनरेट करती है, जिसकी वजह से आपको पता है कि जो हमारा ग्लूकोज़ फॉस्फोराइलेस है या सिंथेज़ है, तो फिर उनकी मदद से यहाँ पे जो है ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल जो है फर्दर ऐड किया जा सकता है और ज़्यादा ग्लाइकोजन आपके पास बन सकता है। फर्दर यही जो ब्रांचिंग है वो जो है ग्लाइकोजन सिंथेसिस और डिग्रेडेशन दोनों में मदद करती है कि आपके पास अगर आपके पास ज़्यादा टर्मिनल रेजिड्यू होंगे तो फिर आपके पास या तो वहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज़्यादा जुड़ भी सकते हैं और यहाँ पे जो है ग्लूकोज इजीली जो है डिग्रेड भी किया जा सकता, ग्लाइकोजन को इजीली डिग्रेड किया जा सकता है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है इसीलिए जनरेट किया जा सकता है। दिस ऑल फॉर ग्लाइको जेनेसिस। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजिनोलिसिस, जिसमें हमारे पास जो ग्लाइकोजन है उसे कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है और वहाँ पे उसके रेगुलेशंस हम देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट।